नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है कमलेश व्यास कमल जी। दोस्तों, ये उज्जैन के ही मूल निवासी है। लेखन विधा में ये दोहा, गजल, कहानी, लेख आदि सभी में अपनी कलम का जादू चला चुके हैं। दोस्तों, इनकी प्रकाशित एवं अप्रकाशित 4 एल्बम व्यवसायिक कंपनियों द्वारा बतौर गीतकार जारी है। दोस्तों, इनके नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कहानी बेटियां पर एक पुस्तक और 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही शब्द सागर भाग 1 व 2 का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। शब्द प्रवाह, गजल विशेषांक, दोहा विशेषांक और लघु कथा विशेषांक का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, ये उज्जैन से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका शब्द प्रवाह में उप संपादक भी रहे हैं। दोस्तों, इनकी रचनाएं कई बार आकाशवाणी इंदौर और दूरदर्शन भोपाल से प्रसारित हो चुकी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं कमलेश कमल व्यास जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है आदमी और चिड़िया। आदमी और चिड़िया। आदमी चिड़िया नहीं बन सकता और चिड़िया कभी आदमी बनना पसंद नहीं करती। आसमान सोता है जब वक्त भी सिसकता रहता है, चिड़िया तब भी चहकती रहती है और आदमी रोता रहता है रेशे रेशे से। सूखे होठों पर पपड़ी जमाकर आसमान ताकता है, तब भी चिड़िया चहकती रहती है। धैर्य की प्रतिमूर्ति है या तिनका तिनका जमाकर बनाती है घोंसला। मेरे कमरे की ट्यूबलाइट पर जिसे हटा दिया था मैंने एक झटके से, कुछ देर चुपचाप इधर उधर देख उड़ जाती है वो। फिर से नए तिनके जमा करने के लिए बनाने लगती है फिर से नया घोंसला और चहकने लगती है मेरी खींच पर शायद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और आज आपके अपने कार्यक्रम मन की कलम से में आप सुन रहे हैं कमलेश व्यास कमल जी की रचनाएं। दोस्तों, यदि इंसान के जीवन में कोई परेशानी ना हो तो भी इंसान परेशान रहता है और यदि परेशानियां हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जीवन उथल पुथल से भरा हो जाता है। इस रचना में बहुत ही सुंदर संदेश छुपा हुआ है जो कि रचनाकार ने चिड़िया के माध्यम से देने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, हमारा जीवन चिड़िया की तरह ही होना चाहिए। जिन जिन परिस्थितियों में इस रचना में आदमी परेशान रहता है, उन परिस्थितियों में चिड़िया चहचहाती रहती है। उसका घोंसला नष्ट हो जाता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। एक एक तिनका करके फिर से नया घोंसला बना लेती है। वह बेबस बैठी नहीं रहती, उम्मीद नहीं तोड़ती। दोस्तों, हमें हमारे जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए। पर यदि हम हमारी उम्मीद नहीं खोते तो हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं कमलेश व्यास कमल जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है नहीं मैं नहीं। नहीं मैं नहीं, नहीं वो कोई और होगा, मैं नहीं। नहीं वो कोई और होगा, मैं नहीं। मैं तो लगा हूँ अपने जबड़ों में दबेचने की कोशिश में सूरज की तरह अंधकार को। और रोज परास्त होते हैं सूरज और मैं। समय दुशासन है
जो खींच रहा है चीर, और हम दिन ब दिन दिगंबर होते जा रहे हैं। हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिशें पेट में अपच सा आक्रोश पैदा करती है। घबराहट है और बेचैनी भी, पर वमन कहाँ और कौन करे। पुरुषार्थ दिखाने को बची है बस गरीब, बेसहारा और अबलाओं की झोपड़ियां या नाबालिग का तन। सिर्फ नारों और तालियों में कैद है हमारा साहस और शौर्य। न जाने कब कोई खींच दे एक और लकीर और बिगाड़ दे सारा नक्शा। नहीं, वो कोई और होगा, मैं तो नहीं, मैं तो अकेला पड़ा हूँ भाड़ में बुनने के इंतजार में। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। और दोस्तों, आज मन की कलम से के कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं कमलेश व्यास कमल जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, हमारे समाज में हमें बहुत बार यह देखने को मिलता है कि कुछ लोग सिर्फ अपने से कमजोर इंसान पर ही अपना सारा पुरुषार्थ आजमाते हैं। कई बार नारेबाजी में अपने शौर्य का परिचय देते हैं, संगठनों में छुपकर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और अपनी बात कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यही साहस बचा है हम लोगों के पास। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास हम कई बार देखते हैं कि अपने से कमजोर नारियों पर लोग अत्याचार करते हैं। दोस्तों, उन्हें अत्याचार करने में जरा सा भी संकोच नहीं होता। वे अपना साहस दिखाते हैं उन लोगों पर जो उनसे छोटे हैं या कमजोर हैं। पर दोस्तों, साहस का परिचय ये नहीं है। साहस तो उस बात में है कि आप अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाए। और दोस्तों, ये रचना समाज में छुपे इसी तरह के सभी लोगों को बेहतर कल के लिए बदलने के लिए प्रेरित करती है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं कमलेश व्यास कमल जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है थोड़ा उतरा था तिमिर के पहरे निकले। थोड़ा उतरा था तिमिर के पहरे निकले, थोड़ा उतरा था तिमिर के पहरे निकले, जितना सोचा था तुम उससे गहरे निकले। थोड़ा उतरा था तिमिर के पहरे निकले, जितना सोचा था तुम उससे गहरे निकले। और जो सबके आदर्श बने फिरते हैं जग में, जो सबके आदर्श बने फिरते हैं जग में, उन चेहरों पर ओढ़े कितने चेहरे निकले, उन चेहरों पर ओढ़े कितने चेहरे निकले। रात में गुपचुप जा वनवन में मैंने देखा, रात में गुपचुप जा मधुबन में मैंने देखा, कुछ कलियों का मधु चूसते बहुरे निकले, कुछ कलियों का मधु चूसते बहुरे निकले। हंसने का सामान समझते थे हम जिनको, हंसने का सामान समझते थे हम जिनको, उनके उर में जख्म बड़े ही गहरे निकले, उनके उर में जख्म बड़े ही गहरे निकले। ऐसा हो कि बह जाए यहाँ सबकी कटुता, ऐसा हो कि बह जाए यहाँ सबकी कटुता। जिधर भी देखूं उधर प्यार की नहरें निकले, जिधर भी देखूं उधर प्यार की नहरें निकले। और अंतिम लाइन देखिए कि सुना रहा था जिनको मैं अपने सब दुखड़े, सुना रहा था जिनको मैं अपने सब दुखड़े, वो मेरे मालिक तो बिल्कुल बहरे निकले, वो मेरे मालिक तो बिल्कुल बहरे निकले। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में कमलेश व्यास कमल जी की अद्भुत रचनाएं। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां होती है, पर वो अपनी परेशानियों को अपने चेहरे से नहीं जताता, या यूं कहें
कि वो हंसी में सारी परेशानियों को टाल देता है। और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही सटीक और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि ये रचना सीधे हमारे दिल में जाकर ही उतर जाती है। जिस तरह से इस रचना में कहा गया है कि जितना सोचा था तुम उससे गहरे निकले, और हंसने का सामान समझते थे हम जिनको, उनके अंदर जख्म बड़े ही गहरे निकले। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम किसी व्यक्ति पर हंसते हैं या ये समझते हैं कि उसके जीवन में तो कोई परेशानी है ही नहीं, या उसकी स्थिति का मजाक बनाते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि अंदर से वो व्यक्ति कितना टूटा हुआ है, या उसे अपनी जिंदगी में कितने जख्मों से गुजरना पड़ा है। व्यक्ति के हृदय का मार्मिक वर्णन करती इस रचना के बाद आइए सुनते हैं कमलेश व्यास कमल जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है पगडंडी और सड़क। मैं कमलेश व्यास कमल रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन अपनी एक अंतिम कविता पगडंडी और सड़क सुना रहा हूँ। सुनिए। अच्छा लगता है पगडंडी का जीवन, अच्छा लगता है पगडंडी का जीवन, न शोर शराबा न भीड़ भाड़, कृत्रिमता से दूर शांत प्राकृतिक जीवन। अच्छा लगता है पगडंडी का जीवन, न शोर शराबा न भीड़ भाड़, कृत्रिमता से दूर शांत प्राकृतिक जीवन। नहीं है इसमें वाहनों का प्रदूषित धुआं जो दम घोटता है सड़कों का। नहीं है इसमें वाहनों का प्रदूषित धुआं जो दम घोटता है सड़कों का। नहीं देखती यह खून के वो थक्के, मांस के वो लोथड़े जो बिखरते हैं सड़कों पर यत्र तत्र सर्वत्र प्रतिदिन प्राणियों की। हे सड़कों पर ब्रेकों की चरमराहट, व्यक्तियों की घबराहट और सिसकियां लेते किनारों के पेड़ पौधे। दूसरी ओर हरितिमा से ढके हैं पगडंडी के किनारे, बस गिराते हैं कभी कभी खून की कुछ बूंदे कोई कांटा चुभ जाने पर। गिराते हैं खून की कुछ बूंदे कोई कांटा चुभ जाने पर। चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की कुहुक, हवाओं से थिरकते पेड़ों के पत्तों की रुंझुन पगडंडी को देती है जीवन ऊर्जा। चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की कुहुक, हवाओं से थिरकते पेड़ों के पत्तों की रुंझुन पगडंडी को देती है जीवन ऊर्जा। प्रेशर हार्न की तेज आवाज से नहीं फटे हैं इसके कान के पर्दे। लोक गीतों और बेलों के गले में बंधे घुंघरुओं के स्वर रंजे हैं इसके रचकण में। गोबर की थाप पर पुलकित हो उठता है इसका मन। गोबर की थाप पर पुलकित हो उठता है इसका मन। सड़कों से पगडंडी की उम्र लंबी और स्वस्थ है। सड़कों से पगडंडी की उम्र लंबी और स्वस्थ है। जब नहीं थी सड़कें तब पगडंडी से ही गुजरता था आदमी। धीमे ही सही पर पहुंचाती थी सबको अपने अपने गंतव्य पर निरापद। धीमे ही सही पर पहुंचाती थी सबको अपने अपने गंतव्यों पर निरापद। सड़कों सी नहीं लीलती थी किसी के प्राण असमय अधर में। धन्यवाद। पगडंडी सा जीवन चाहता है आत्मतत्व। अंतिम पंक्तियां हैं। पगडंडी सा जीवन चाहता है आत्मतत्व, पर आकांक्षाएं धकेल देती है उसे सड़कों पर। पगडंडी और सड़क, पगडंडी और सड़क दो धाराएं हैं जीवन की, एक शाश्वत और पुरातन, एक शाश्वत और पुरातन, दूसरी मृग मरीचिका, दूसरी मृग मरीचिका। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं कमलेश व्यास कमल 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो से मैं कमलेश व्यास कमल आप सब श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।
सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में कमलेश व्यास कमल जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, आज के युग में हर कोई भागना चाहता है क्योंकि ये युग गति का ही है। पर दोस्तों, हमारे जीवन में गति के साथ ठहराव का होना भी जरूरी होता है। जैसे कि सड़क की पगडंडी होती है। ये पगडंडी क्या होती है, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। पगडंडी का मतलब होता है कच्ची राह या कच्चा रास्ता। दोस्तों, वो दिन भी क्या खूब हुआ करते थे जब सड़कें कच्ची हुआ करती थी, पर उनसे जुड़ी यादें बहुत पक्की होती थी। दोस्तों, खूबसूरत यादें तो पक्की सड़कों के साथ भी होती हैं, पर तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ियां उन यादों पर एकदम से ब्रेक लगा देती हैं। दोस्तों, कभी-कभी सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि यदि इन गाड़ियों में सही समय पर ब्रेक न लगाया जाए तो 2-4 फ्रैक्चर और हड्डी ब्रेक हो जाती है। पूरी सड़क खून से लथपथ हो जाती है। फिर अस्पताल के चक्कर और पुलिस की चपेट में आना पड़ता है। इन सब स्थितियों को देखकर लगता है कि पगडंडी का जीवन इन सबसे बेहतर है और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री कमलेश व्यास कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री कमलेश व्यास कमल जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।